हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है भाई वो आ गया हमारा फुटिंग। तो फुटिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फॉर ए कॉलम ऑफ साइज 500 बाय 500 सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 1400 किलो न्यूटन। आपका एक कॉलम दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है 500 बाय 500 का, जो कि सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 1400 किलो न्यूटन, इतना इसके ऊपर लोड आ रहा है। डिजाइन ए स्क्वायर आइसोलेटेड फुटिंग। यहां पे हमें ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें स्क्वायर फुटिंग ही डिजाइन करनी है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी दी हुई है सॉइल की 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और M25 और Fe415 ग्रेड दिए हुए हैं हमें। तो बेसिकली सारी चीजें हमें दी हुई है जो हमें जनरली जरूरत पड़ती है किसी भी फुटिंग को डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फुटिंग के डिजाइन को लेके हमें क्या क्या कंडीशंस पता होनी चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में डिजाइन स्टेप्स जो है थोड़े वो क्लियर होने चाहिए। डिजाइन स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं तो डिजाइन स्टेप्स में हमारा क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा कि इसको डिजाइन करने के लिए मुझे लोड का पता होना चाहिए। लोड कितना आ रहा है भाई, कितने के लिए मुझे फुटिंग डिजाइन करनी है। तो पी लोड जो ये ट्रांसफर कर रहा है कॉलम, और फुटिंग की वजह से कितना आता है 10 से 20%। जनरली 20% लेते हैं हम, 10 भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। टोटल लोड आ गया। फिर टोटल स्ट्रेस आप यहां पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो टोटल लोड आपने कैलकुलेट कर लिया 1.2 टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। फिर आप स्ट्रेस, मैंने जैसे बताया कि स्ट्रेस आप यहां पे चेक करते हो, तो वहां से आप क्या करते हो, इतना स्ट्रेस आ रहा है, इतना लोड आ रहा है, वहां से आप सबसे पहले इसका साइज कैलकुलेट करते हो कि आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी इतनी दी हुई है कि भाई इतनी सेफ बियरिंग कैपेसिटी इतना लोड अपॉन एरिया बियर करेगी। वहां से आप एरिया कैलकुलेट करोगे। एरिया कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल गया कि हाँ इतना साइज मुझे इसका देना है। फिर नेट सोइल प्रेशर निकालते हैं हम। नेट सोइल कितना प्रेशर जो है वो नीचे से लगा रही है वो हम फैक्टर करते हैं। यहाँ पे लोड को फैक्टर नहीं किया जाता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे हम LSM से कर रहे हो या फिर WSM से। तो जो नेट सोइल प्रेशर हम निकालेंगे वो फैक्टर करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डेप्थ कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली डेप्थ कैलकुलेट करने का जो हमारा प्रोसीजर रहता है, मूवमेंट से, वन वे शेयर, टू वे शेयर, यहां से इन तीनों चेक लगा के इन तीनों से हमारी जो डेप्थ आती है, तीनों चेक्स को जो सेटिस्फाई कर जाए वो डेप्थ हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शुरुआत में मैंने यहाँ पे मूवमेंट का जब मैं चेक लगाऊंगा तो वहां से एक डेप्थ की वैल्यू मुझे मिलेगी डी रिक्वायर्ड, वहां से वो कैलकुलेट करूंगा। फिर उसको आगे वन वे शेयर पे चेक लगाऊंगा, वहां से मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया क्या वो वैलिड है या नहीं है। नहीं होगी तो उसको रिवाइज कर दूंगा। फिर वो जो रिवाइज की है वो फिर मैं दोबारा से चेक करूंगा। चेक करने के बाद फिर टू वे शेयर या फिर पंचिंग शेयर उसमें चेक करूंगा। वहां से चेक करने के बाद सारी जो चेक्स हमारे लगने के बाद जो वैल्यू आती है डेप्थ की वो मैं मैक्सिमम प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे डेप्थ आ गई, साइज हमें पता चल गया। बेसिकली साइज पता चल गया। अब देखो डिजाइन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंक्रीट कितना है और एक स्टील कितना, दो चीज बतानी है। साइज बता दिया तो कंक्रीट बता दिया, स्टील हमें बताना है तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जो नॉर्मली फॉर्मूले से हम करते हैं, ठीक है। देखेंगे फॉर्मूले भी देखेंगे इसके अंदर सारे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टील कैलकुलेट कर लिया और उसको प्रोवाइड कर देंगे। एक चेक और आपका बच जाता है जो कि बियरिंग स्ट्रेस के लिए चेक रहता है, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो उस चेक को लगा देना, अदरवाइज अगर छोड़ भी सकते हो अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है। जो कंपल्सरी स्टेप्स हैं वो अभी तक मैं आपको बता चुका था। बियरिंग स्ट्रेस के आजकल देखो ट्रेंड में जो चल रहा है कि बियरिंग स्ट्रेस का कोई भी चेक नहीं लगाता, ठीक है। तो वैसा करना चाहो तो वो सिर्फ तभी करना जब टाइम ना हो, अदरवाइज प्रोसीजर तो आपका है कि आपको बियरिंग स्ट्रेस के लिए भी आपकी फुटिंग चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो एक बाय इसको वन बाय वन करते हैं, ठीक है, एक एक करके सारे स्टेप्स जो है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, जो वैल्यूज दी है पहले तो उन्हीं को लिख लो। सपोज हमारा यहाँ पे फुटिंग बना ही लेते हैं, जो हमारी फुटिंग गिवन है हमें, या आप कह सकते हो कि हमारी जो फुटिंग बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। स्क्वायर फुटिंग बनानी है हमें। इसके अंदर हमारा यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, ये क्लियर। तो ये कॉलम दिया हुआ है भाई, इस कॉलम का साइज स्क्वायर कॉलम है, ये आपका साइज दिया हुआ है 500,
सपोज मैं इसको बी लिख देता हूँ, चलो अभी ये हमारा स्मॉल बी हो गया, ये कैपिटल बी, ठीक है। इसकी तो वैल्यू दी हुई है 500/500, तो ये तो बी हमारा कितना हो गया 500। इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि ये साइज कितना रखना है। स्क्वायर है इसीलिए मैंने दोनों साइड्स बराबर दिखाई हैं। क्लियर, तो ये हमें पता है बेसिकली अभी। तो अब यहाँ पे साइज लिख लेते हैं। साइज ऑफ कॉलम जो हमें दिया हुआ है बी कितना है, स्मॉल बी 500 mm, और जो लोड दिया हुआ है पी है वो है हमारा 1400 किलो न्यूटन। सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमें दी हुई है क्यू नॉट है हमारी 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ग्रेड दिए हुए M25 और Fe415। ये सारी वैल्यूज जो है हमें यहाँ पे गिवन है भाई, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज के बाद स्टेप 1 से शुरू करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था साइज ऑफ फुटिंग। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, साइज को ही कैलकुलेट करना। तो स्टेप 1 है हमारा साइज ऑफ फुटिंग। अब साइज ऑफ फुटिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लोड चाहिए भाई, ठीक है। तो लोड, यहां पे सबसे पहले हमें लोड्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब लोड के अंदर भी हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ड्यू टू कॉलम। कॉलम कितना लोड शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, P, जो कि कितना दिया हुआ है 1400 किलो न्यूटन, ठीक है भाई। और ड्यू टू फुटिंग कितना आ जाएगा, ड्यू टू फुटिंग। अब 10 से 20% होता है, जनरली हम 20 लेते हैं, ठीक है। जिसका मन करे 10 भी ले ले, पर 15 भी ले सकता है। तो 0.2 टाइम्स ऑफ P, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 1400, ये देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 1400, 280, 280 किलो न्यूटन हमारा यहाँ पे ये लोड आ जाता है। तो टोटल लोड हमारा कितना आ गया, देयरफॉर टोटल लोड P प्लस 0.2P 1.2P कितना आ गया ये, तो 1.2 कर लो या फिर ये एज इट इज कर लो, P प्लस 0.2 कर लो। 1400 प्लस 1400 प्लस 280, यह आ गया 1680 किलो न्यूटन 1.2P। इतना लोड हमारा फुटिंग, मतलब इतने लोड के लिए बेसिकली हमें डिजाइन करनी है फुटिंग। तो इतना लोड हमारा कौन बर्दाश्त कर रही होगी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। इतना लोड हमारा नीचे लग रहा है, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारी, Q नॉट इक्वल्स टू, नाउ Q नॉट इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ P अपॉन एरिया। Q नॉट कितनी दी हुई है भाई हमें 120, तो 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना है 1680 किलो न्यूटन अपॉन एरिया। तो एरिया कितना आएगा आप यहां से कैलकुलेट कर लो, 1680 अपॉन 120, 1680 अपॉन 120, तो ये आ रही है हमारी यहाँ पे 14 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा यहाँ पे, B इंटू बी, मतलब B स्क्वायर इक्वल्स टू 14। तो देयर फॉर B कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 14। तो कितनी वैल्यू आएगी देखो, 3.74 मीटर हमारी यहाँ पे साइड आ गई। अब इसको राउंड ऑफ करके प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, 3.8 दे देते हैं इसको हम। तो देयरफॉर प्रोवाइड B इक्वल्स टू 3.8 मीटर। 4 मीटर भी दे सकते हैं वैसे, बट चलो 3.8 दे देते हैं, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते, सामान बचा लेते हैं थोड़ा।
तो देयरफॉर साइज क्या आ गया भाई हमारा, साइज ऑफ फुटिंग इक्वल्स टू 3.8 मीटर बाय 3.8 मीटर। ये हमारा साइज आ गया फुटिंग का, जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एज इट इज हमने सब कुछ चीजें रखी थी और वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमें एक चीज और पता करनी होती है, वो क्या होती है, नेट सॉइल प्रेशर। नाउ नेट सॉइल प्रेशर, तो नेट सॉइल प्रेशर हमारा कितना लगता है भाई, हमारा नीचे 0.2 तो आपका फुटिंग जो है वो बैलेंस कर लेती थी, तो नेट कितना लगता है P अपॉन ए, P अपॉन ए, ये कितना आएगा 1400 अपॉन एरिया कितना था इसका 14, वो तो 3.74 से था, तो यहाँ पे 3.8 इंटू 3.8 जो प्रोवाइड किया है उससे कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 1400 डिवाइड बाय 3.8 स्क्वायर 96.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा W आ रहा है। ठीक है, और फैक्टर्ड हम LSM से कर रहे हैं तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा, एंड WU0 कितना हो जाएगा हमारा 1.5, डियर सपोज W0 था, इंटू W0 1.5 इंटू 96.95, वैल्यू कितनी आ रही है भाई 96.95 इंटू 1.5 145.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है WU0। राउंड ऑफ कर लो 146 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने नेट सॉइल प्रेशर, फैक्टर्ड सॉइल प्रेशर के लिए हम इसको डिजाइन करेंगे। 146 मान लेते हैं, तो इतना लेके हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है भाई, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, साइज निकालना था, साइज के लिए हमें लोड की जरूरत थी, लोड हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, वहां से साइज निकल गया, यहाँ पे हमने नेट सॉइल प्रेशर बता दिया। अब नेट सॉइल प्रेशर के बाद अब हमारी बारी क्या आती है भाई, अब इसका जो डेप्थ है बेसिकली वो डेप्थ निकालनी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट के लिए हमें चेक लगाना पड़ेगा। तो चेक फॉर मूवमेंट जब हम करेंगे, स्टेप नंबर 2, चेक फॉर मूवमेंट। तो मूवमेंट जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे MU, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी WU0 इंटू 1 मीटर की स्ट्रिप के लिए करते हैं हम डिजाइन, 1 मीटर स्क्वायर के लिए बेसिकली, इनटू जो आपका फॉर्मूला रहता है, देखो वो फॉर्मूला आपका क्या रहता है, जनरली W B माइनस बी स्क्वायर अपॉन 8, ये नहीं रहता, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे B माइनस बी स्क्वायर बाई 8 आपका। जनरली आपका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, x का निकालेंगे तो x के कोरस्पॉन्डिंग या x के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी लेंथ रहती है उसमें से रिड्यूस करते हैं उसका ऑर्डिनेट, और उसका स्क्वायर लेके फिर डिवाइड बाय 8 करते हैं। और y डायरेक्शन में जब हम करते हैं तो मतलब L माइनस ए, B माइनस बी, ये हम वैल्यूज करते हैं अगर x और y को करते हैं। तो वहां पे क्यों करते हैं हम अलग अलग x और y, क्योंकि वहां पे हमारी लेंथ अलग रहती है, विड्थ अलग रहती है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज आती हैं, दोनों में अलग अलग मोमेंट आएंगे, उनके हिसाब से हम ऑर्डिनेट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, दोनों साइड सेम लेंथ है, सेम सब कुछ है, तो दोनों तरफ सेम ही मूवमेंट आएगा, इसीलिए हम एक ही वैल्यू से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, b माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा ये। तो WU0 कितना था 146 इंटू बी कितना है हमारा कैपिटल B, कितना करा था कैलकुलेट 3.8 माइनस स्मॉल b कितना है, स्मॉल b 500 mm है, ये mm है, तो मीटर में करेंगे तो 0.5
स्क्वायर डिवाइड बाय 8। मूवमेंट देखो कितना आ रहा है, 3.8 माइनस 0.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू 146, 198.74 198.74 किलो न्यूटन मीटर MU। इतना मूवमेंट आ रहा है हमारा इस पर्टिकुलर साइज के हिसाब से। ठीक है भाई, क्लियर है चीजें। अब इसके हिसाब से हमें क्या निकालनी है, डेप्थ रिक्वायर्ड। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, डेप्थ रिक्वायर्ड। बेसिकली ये सारे चेक हमारे डेप्थ को ही वेरीफाई करने के लिए होते हैं। नाउ डी रिक्वायर्ड, फॉर्मूला क्या रहता है इसका, अंडर रूट ऑफ MU अपॉन Q इंटू बी। ठीक है भाई, अगर दो होते तो MU मैक्सिमम यूज करते हैं, यहाँ पे एक ही है तो सेम यूज करेंगे। Q की वैल्यू, MU तो हमारा यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ही लिया, Q की वैल्यू नहीं पता अभी हमें, तो Q हमारा क्या रहेगा 0.36 FCK इंटू J इंटू K। तो यहाँ पे लिख लो, K हमें पता है Fe415 के लिए 0.48 रहता है, और J जो होता है 0.8 आता है सॉल्व करके, बट यहाँ पे दिखा भी दो 0.42 K, तो ये आएगा 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48, सॉल्व करोगे तो 0.8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी J की हो गई, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो देयरफॉर Q इक्वल्स टू 0.36 इंटू 25 है कि 20 है आपका, 25 इंटू 0.8 इंटू 0.42, सॉरी 0.48। ठीक है, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आएगी, 0.36 इंटू 25 इंटू 0.8 इंटू 0.48, 3.46 3.46 हमारा Q आ गया यहाँ से। तो पुट कर दो अब यहाँ पे, देयरफॉर डी रिक्वायर्ड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ MU कितना था हमारा यहाँ पे 198.74 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 3.46 इंटू 1 मीटर की स्ट्रिप के लिए करते हैं तो ये आ जाएगा। B1 यूज कर सकते हो आप B की जगह। ठीक है, वो जस्ट सिंबल है आपका समझने के लिए, आपको बस समझ आना चाहिए वहां पे यूज क्या करना है। अंडर रूट ऑफ 198.74 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 3.46 इंटू 1000, 239.6 mm हमारी जो है डेप्थ रिक्वायर्ड आ रही है यहाँ से। तो प्रोवाइड कितनी करो, 300 कर दो, ठीक है, सेफ रहेगा। देयरफॉर प्रोवाइड D इक्वल्स टू 300 mm। ठीक है भाई, अभी हमने प्रोवाइड करी है, भी आगे के 2 चेक लगेंगे, उनमें भी ये वेरीफाई हो जाएगी हमने जो प्रोवाइड करी है क्या सही है या गलत है। तो प्रोवाइड कर दी भाई हमने यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3, थर्ड ही होगा, हाँ। स्टेप नंबर 3 है हमारा किसके लिए, वन वे शेयर के लिए। इसको चेक करेंगे, चेक फॉर वन वे शेयर। वन वे शेयर के लिए जब हम इसको चेक करते हैं तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें शेयर निकालनी पड़ेगी, शेयर फोर्स। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे VU1 WU0 इंटू 1 इंटू, अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला रहता है ये भी आपका स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा, तो B माइनस B बाई 2 माइनस D, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये फॉर्मूले जो हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया,
जब हमने समझा था तो अलग फॉर्मूला था, वहां पे एल के रिस्पेक्ट में चल रहे थे, एल और बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर थी। यहाँ पे आपकी स्क्वायर है तो यहाँ पे कैपिटल बी ही चल रहा है हर जगह, एल आपका एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप वो ध्यान में रखना यहाँ पे। तो ये आ गया आपका, ये कितना था 146 इंटू कैपिटल बी है आपका 3.8 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2 माइनस कितना था ये 0.3। तो ये देखो कितनी आ रही है, 3.8 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.3 इंटू 146, 197.1 किलो न्यूटन की हमारी शेयर फोर्स आ रही है, वन वे शेयर फोर्स। वन वे शेयर फोर्स जो है इतनी आ गई भाई हमारी यहां से। ठीक है, अब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालें। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी कितनी आ जाएगी, VU1 अपॉन बी इंटू डी। तो VU1 कितनी है 197.1 इंटू 10⁻³ अपॉन बी क्या है हमारी, 1 मीटर की स्ट्रिप के लिए करते हैं डिजाइन, और डी है हमारी 300। तो यहां से जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ रही है कितनी आ रही है, देखो 197.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू 300, 0.657 है आपकी, मतलब 0.66 न्यूटन पर mm²। यहां से हमारी नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है ये आ जाती है। इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अब हमें कंपेयर किससे करेंगे, टाउ सी की वैल्यू। और टाउ सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए AST चाहिए। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के लिए हम टाउ सी की वैल्यू जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो टाउ सी की वैल्यू मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए कितनी रहती है, देखो कैलकुलेट चेक करो टेबल के अंदर। ये आपकी आएगी, जब तक इसको नोट डाउन करो भाई मैं वैल्यू देखता हूं मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए। ये आती है 0.29। ठीक है, 0.29। नाउ टाउ सी फ्रॉम टेबल फॉर AST मिनिमम। मिनिमम से कंपेयर कर लेते हैं कि भाई अगर इससे सेफ है तो बाकी सभी स्टील आप जो जितना भी प्रोवाइड करोगे उनके लिए तो सेफ रहेगा ही। ठीक है, तो यहां पे टाउ सी की वैल्यू कितनी है आपकी 0.29 न्यूटन पर mm²। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या है, छोटी आ रही है टाउ वी से। तो छोटी आ रही है तो इसका मतलब क्या, ये आनी नहीं चाहिए, टाउ वी जो इससे ज्यादा आ रहा है। इसको आगे दिखा देते हैं। तो ये ज्यादा नहीं आना चाहिए तो अनसेफ है, मतलब डेप्थ हमने कम दी है तो डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो वो रिवाइज करते हैं अब हम डिजाइन। तो आप पूरा नोट डाउन करो, जब तक मैं यहाँ पे एक दो वैल्यू लिख लेता हूं जो हमें जरूरत पड़ सकती है। बी हमने कितना कैलकुलेट करा है 3.8, और क्या क्या चीजें हैं हमारी यहाँ पे। पी जो है वो हमने लिखा ही हुआ है, ये सब रब कर सकते हैं। और WU0 हमने कितना लिखा है 146 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। MU जो आया है हमारा 198.74 किलो न्यूटन मीटर हो गया। और इसके अलावा डेप्थ हमने ये कर दी। VU हमारा कितना आया है, खैर ये तो हमें दोबारा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर, तो करते हैं आगे। तो भाई अब दुविधा आ गई कि हमें
डेप्थ जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा भला काम चल रहा था हमारा, ये बीच में पंगा फिर से आ गया। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे दिखाओ एक बार इसको थोड़ा कंपेयर करके। नाउ टाउ v is more than tau c, that is 0.66 is more than 0.29, therefore unsafe, so redesign। तो नाउ टेक d इक्वल्स टू, कितनी डेप्थ लें भाई, ये कितनी आ रही है, ये तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा आ रही है। ठीक है, वैल्यू इसकी, तो ये हम 300 लिए हमने, तो 600 ले लेते हैं, डबल ले लेते हैं अप्रोक्स। 600 mm हमारी यहाँ से डेप्थ जो है मैंने एज्यूम कर ली। तो देयरफॉर VU1 हमारी कितनी आ जाएगी, अब दोबारा से WU0 इंटू 1 इंटू B माइनस B अपॉन 2 माइनस D। सेम वही चीज दोबारा से करना पड़ेगा हमें अब सारा। तो ये कितना आ जाएगा 146 इंटू, ये कितना था 3.8 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.6। तो यहाँ से देखो अब कितनी आ रही है आपकी वैल्यू, 3.8 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.6 इंटू 146, 153.3 किलो न्यूटन हमारी यहाँ से VU1 आ जाती है भाई। ये चीज क्लियर। अब मेन तो हमें निकालनी है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, तो ये आ जाएगी VU1 अपॉन BD, 153.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू 600। ठीक है, तो ये आएगी हमारी 153.3 इंटू 10⁻6 अपॉन 1000 इंटू 600। 153 सॉरी 10⁻³ था ना, 153.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 1000 इंटू 600, 0.255। तो 0. ये आ रही है हमारी 0.26 न्यूटन पर mm², टाउ v, और वो कितनी थी 0.29। तो चलो गुड। एंड टाउ c इक्वल्स टू 0.29 न्यूटन पर mm²। तो अब तो क्या हो गया भाई, हमारा सेटिस्फाई हो गया क्राइटेरिया। तो नाउ टाउ v इज लेस देन टाउ c, देयरफॉर सेफ। सेफ हो गया भाई, ठीक है, प्रोवाइड कर दो 600 mm। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं भाई, स्टेप नंबर 4। ये हमारा पंचिंग शियर चेक। पंचिंग शियर के लिए चेक लगाएंगे अब हम यहाँ पे। पंचिंग शियर पहले तो निकालो शियर फोर्स VU2। कैसे निकालते हैं भाई, ये निकालते हैं PU0 माइनस WU0 इंटू B माइनस B, ये आता है हमारा स्मॉल b होता है, सॉरी b माइनस b नहीं होता, स्मॉल b प्लस d का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, यहाँ पे क्या होता है हमारा पेरीमीटर इंटू d करते हैं जो, 4 इंटू बी प्लस डी इंटू डी, ये रहता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, ये चीजें अब आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है भाई मुझे बार बार कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया, इसके लिए हम प्री में अच्छे से देख चुके हैं सारी चीजें क्लियरली कि ये फॉर्मूला जो हमारा कैसे डिराइव होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए हमने a प्लस डी इंटू बी प्लस डी वो चीजें नहीं की, तो वो स्मॉल a और b आपकी सेम है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू साइड हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर, ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए भाई कि आपका फॉर्मूला जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे। क्लियर भाई, तो अब इसको सॉल्व कर लो।
तो वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये टाउ वीपी था और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पी यू नॉट क्या है 1.5 टाइम्स 1.5 इंटू 1400 इंटू 10⁻³ ये हो गया, ये टर्म हो गई -146 इंटू 10⁻³ ये हो गया किलो न्यूटन के लिए, और एमएम में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 10 पर मीटर स्क्वायर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए एमएम स्क्वायर में 10⁻6 इंटू बी क्या है हमारा 500 प्लस 600 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 500 प्लस 600 इंटू 600। तो यहाँ से टाउ वी पी देखो कितनी आ रही है हमारी पंचिंग शियर स्ट्रेस, तो ये आ जाएगी हमारी 1.5 इंटू 1400 इंटू 10⁻³ माइनस ऑफ 146, ये तो कट ही जाएगा आपका, क्या बच जाएगा यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पावर 3 बच गया नीचे, तो 146 इंटू 10⁻³ इंटू 1100 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1100 इंटू 600 0.728 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमारी यहाँ पे टाउ वीपी डेवलप्ड जो है बेसिकली वो आ गई। अब टाउ वीपी परमिसिबल हमारी कितनी रहती है, एंड टाउ वीपी परमिसिबल हमारी इट शुड नॉट बी मोर देन 0.25 अंडर रूट ऑफ एफ सी के इंटू के बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है हमारा और एलएसएम में, और के बीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है 0.5 प्लस बी अपॉन ए, और इट शुड नॉट बी मोर देन 1। तो ये कितना आ जाएगा 0.5 प्लस बी अपॉन ए, दोनों क्या है 1/1, मतलब दोनों आपकी सेम है, 1 कह लो या आप कितनी भी कह लो, साइड आपकी क्या है 500, तो 500/500 ये आपका क्या आ जाएगा 1, ये तो 1.5 आ रहा है बट इट कैन नॉट बी मोर देन 1, तो देयरफॉर के बीटा इक्वल्स टू 1। स्क्वायर फुटिंग के अंदर याद रख लेना के बीटा की वैल्यू 1 रहती है। तो देयरफॉर टाउ वीपी परमिसिबल कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 0.25 अंडर रूट ऑफ 25, तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 25 125 12.5 अप्रोक्स 1.25 सॉरी, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 5 1.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो भाई हमारी जो डेवलप्ड है वो इससे कम है और उतना ही होना चाहिए था, बहुत सही। तो देयरफॉर टाउ वीपी डेवलप्ड इज लेस देन टाउ वीपी परमिसिबल, देयरफॉर सेफ। ठीक है भाई, सेफ है 0.7 हमारी 1.2 से छोटी है वैल्यू, तो सेफ है हमारी, यहां तक डी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो डी है हम प्रोवाइड कर सकते हैं 600 mm, इसके लिए हम फ्री हो गए। अब इसके बाद हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारी स्टील की कि भाई सरिया कितना प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। स्टील भी आपको देखो अगर रेक्टेंगुलर रहता तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको एक्स में अलग निकालना पड़ता है, वाई में अलग, और फिर उनको रीइंफोर्समेंट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो भी आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ता है स्ट्रिप्स में। यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही आएगा आपका। ठीक है, स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्टील, AST। तो अब AST जब हम निकालते हैं तो AST कैसे निकालते हैं,
0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एम यू अपॉन एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, ये वैल्यू निकालते हैं। तो इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 0.5 इंटू 25 अपॉन 415 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू मोमेंट हमने कितना निकाला था 198.74, 198.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 25 इंटू 1000 इंटू 600 इंटू 1000 इंटू 600। क्लियर? तो ये हम यहाँ पे 600 इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं भाई। 600 हमने डेप्थ दी है, तो इसमें भी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ यही बात कि ये फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी रहती है कि इसमें आपकी मिस्टेक्स कैलकुलेशन में हो जाती हैं। 4.6 इंटू 198.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 25 इंटू 1000 इंटू 600 का स्क्वायर इंटू 1000 इंटू 600 इंटू 25 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 415, 942.4 ये आ रहा है 942.4। तो 950 दे देते हैं यार, चलो खैर वो हम राउंड ऑफ कर ही लेंगे अभी नंबर ऑफ स्टील बार्स जब प्रोवाइड करेंगे। AST हमारा इतना mm स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, अब स्टील बार हमने निकाल दिया, इतना एरिया चाहिए हमें। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टील बार हम बता देते हैं कि कितने mm के स्टील बार यूज करने हैं। तो 12 mm के कर लेते हैं, देखते हैं 12 mm के कितने आते हैं। यहाँ पे यूज 12 mm डायामीटर, तो नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे, टोटल AST अपॉन पाई बाय 4 12 का स्क्वायर। तो ये देखो कितने आ रहे हैं 942.4 डिवाइड बाय एक सेकेंड डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू 12 स्क्वायर, ये आ रहे हैं हमारे 8.3। ओ सॉरी, एक चीज, एक मिस्टेक हमारी रह गई ना, ये तो हमारी 1 मीटर की स्ट्रिप में थे, ठीक है। एक ये मिस्टेक हमसे हो गई, वही मैं सोच रहा कि इतने कम तो नहीं आनी चाहिए हमारे, ठीक है भाई। 1 मीटर की स्ट्रिप में इतने थे, तो हमारी कितने मीटर की है डायमेंशंस, 3.8 मीटर की है ना। कहाँ गया, 3.8 मीटर का साइज निकाला था, ये रहा। तो ये तो क्या है हमारा 1 मीटर स्ट्रिप, ठीक है। AST टोटल कितना आ जाएगा हमारा, AST टोटल तो B इंटू AST, B इंटू AST, ये कितना हो जाएगा 3.8 इंटू 942.4 mm स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ रहा है टोटल आपका एरिया ऑफ स्टील। एक सेकेंड, सॉरी, 3.8 इंटू 942.4, 3581.12, चलो 2 कर दो mm स्क्वायर। AST टोटल आ गया आपका, तो ये आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील आया है बेसिकली, ठीक है। अब इसको प्रोवाइड करोगे आप, अब यूज कर लो 12 mm के, यूज 12 mm डायमीटर बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे, AST टोटल अपॉन पाई बाय 4 इंटू 12 स्क्वायर, तो ये आ गया 3581.2
अपॉन पाई बाय 4 इंटू 12 स्क्वायर। देयरफॉर n कितना आ रहा है यहाँ से, कैलकुलेट कर लो। 3581.2 अपॉन पाई बाय 4 इंटू 12 स्क्वायर 31.6। 31.6 तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 32 नंबर ऑफ बार्स आपके आ जाएंगे। तो देयरफॉर, और स्पेसिंग भी निकाल लो। स्पेसिंग ज़्यादा लग रहे हैं तो आप थोड़ा बड़ा साइज ले सकते हो, 16 का ले लेना यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत बड़ा साइज हम यहाँ पे जनरली यूज़ नहीं करते। स्पेसिंग आ जाएगी हमारी 1000/32। 1000 डिवाइड बाय 32, 31.2 31.25 mm स्पेसिंग आ रही है। इसको प्रोवाइड कर दो 30 mm की स्पेसिंग, ठीक है भाई, 30 mm की स्पेसिंग आप दे सकते हो यहाँ पे। और तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर प्रोवाइड 32 ऑफ 12 mm डायमीटर एट द रेट 30 mm सेंटर टू सेंटर ऑन बोथ साइड्स, या ऑन बोथ साइड्स, या ऑन बोथ साइड्स और स्पैन्स आप लिख सकते हो, दोनों साइड, एक्स में भी और वाई में भी, ठीक है। तो दोनों साइड आपको ये चीज प्रोवाइड करनी है। क्लियर। एरिया ऑफ स्टील हम निकाल चुके हैं। इसके बाद एक छोटा सा चेक और बच गया हमारा बियरिंग का। तो बियरिंग का जो चेक है वो आप निकाल लो, कर लो। यहाँ पे इधर लगा देते हैं हम चेक। बियरिंग स्ट्रेस के लिए जो चेक लगता है हमारा वो क्या लगता है भाई, स्टेप नंबर 6, चेक फॉर बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस आपकी क्या रहती है भाई, बियरिंग स्ट्रेस फॉर्मूला होता है PU/A×B। ये फॉर्मूला होता है। PU आपकी क्या है 1.5 इंटू 1400 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय A×B आपकी क्या, दोनों सेम ही है, तो 500/500। ये तो फॉर्मूला रहता है ना, तो यहाँ पे B² हो जाएगा, ये स्क्वायर है इसीलिए। तो वैल्यू देखो कितनी आ रही है बियरिंग स्ट्रेस की, 1.5 इंटू 1400 टू 1 2 3 डिवाइड बाय 8.4 न्यूटन पर mm²। ये हमारी यहाँ से बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है भाई, बियरिंग स्ट्रेस। और इट शुड नॉट बी मोर देन क्या रहता है 0.45 FCK √ A1/A2, FCK √ A1/A2 ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो इससे देख लेते हैं, ये तो करने की जरूरत अगर पड़ेगी तो तब कैलकुलेट कर लेंगे। तो एंड 0.45 FCK कितना आएगा, 0.45 इंटू 25, इससे कंपेयर कर लो। 0.45 इंटू 25 11.25, ठीक है। जनरली क्योंकि इसी से ही आपकी वैल्यू जो है वो छोटी आ जाती है, तो इसलिए आगे करने की जरूरत ही नहीं है। कितना आ रहा था ये 11.25 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है बियरिंग स्ट्रेस की इसी से ही छोटी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर 8.4 is less than 11.25, therefore safe। आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर दिया है पूरा का पूरा डिजाइन फुटिंग का। अब इसको आप रीइंफोर्समेंट को शो कर सकते हो, ठीक है थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, तो वो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकता है डायग्राम जब बनाओगे, ठीक है।
क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले ही डायग्राम्स के आपके अलग ही इंप्रेशन रहता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये आपकी सपोज फुटिंग है, जो आपने डिजाइन की है। ये बीच में आपका कॉलम, बीच में कॉलम प्रेजेंट है आपका। ये आपका स्पैन कितना है, 3.8 मीटर इधर, और 3.8 मीटर ही हमारा इधर है। ये दोनों स्पैन हमारे इतने हैं। अब हमें जो स्टील बार देने हैं वो कितने देने हैं भाई, 31 इधर और 31 ही साइड में। यूनिफॉर्मली देने हैं हमें, कोई भी आगे पीछे या ज़्यादा कम, मतलब स्पेसिंग कम ज़्यादा नहीं करनी हमें। जैसे जनरली हम रेक्टेंगुलर में करते हैं कि सेंटर में हम, सेंटर और साइड्स में स्पेसिंग का हम अलग अलग रखते हैं उसके अंदर। इसमें ऐसा नहीं करना। तो ये डॉटेड से दिखा देते हैं इधर वाली। सारे के सारे आपके क्या हैं, सेम डायमीटर के बार्स हैं। 31 ही इधर हैं, 31 से 32 जितने भी थे, 31 या 32 दोनों डायरेक्शंस में आपके सेम स्टील बार्स हमने यूज किए हैं।